तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल निफ्टी होल्डर। आज फाइनली 22,000 को टेस्ट तो किया ही किया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी मिल गई है। 1% की ओपनिंग, 1% की आज की यहाँ पे एक अपमूव इसने दिखाई और 22,000 के ऊपर क्लोजिंग की है। बट टीसीएस ने एक अच्छी शुरुआत की, बट उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से गिव अप किया। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं एक बार। ये देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गैप अप अगर होता है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि पहले भी एक गैप अप हो चुका है। अगर यहाँ गैप अप होता है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत फेस करनी पड़े। सेम चीज आप देख सकते हैं, मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, पहली कैंडल में कोशिश की नीचे आने की, फिर ऊपर की तरफ रिवर्स किया। रिवर्स ये गैप अप वो था, यहाँ पे जो ये वाली देखी होगी ना मूव, जो देखी होगी आपने, ये सारी वो होगी जो लास्ट पुट साइड में एंट्री करके गए होंगे। वो उन्होंने फटाफट यहाँ पे एग्जिट किया होगा, फिर नई एंट्री हुई होगी और उसके बाद फिर उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए धीरे 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 नीचे की तरफ आया है। मतलब ऑल ओवर आज की अगर बात करें, मॉर्निंग में ये ओपन हुआ था मेरे ख्याल से 77 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था और क्लोजिंग इसकी मतलब 21 पे, यानी कि 57 पॉइंट जो है वो इसने यहाँ पे अपने लूज किए हैं पूरे दिन के कामकाज में। बट अच्छी बात यह है कि आज की क्लोजिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी हुई है। अगर बात करें, अच्छा लास्ट एनालाइज की तो बात की नहीं, हमने बात की थी इस पॉइंट पे कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है तो बाइंग करनी है, जो कि यहाँ पे हमें कोई ट्रिगर नहीं मिला है। आज की क्लोजिंग की अगर बात करें, काफी अच्छी क्लोजिंग इसने की हुई है। लास्ट की अगर यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या था, नॉर्मल ओपन हुआ, ठीक, नॉर्मल क्लोज हुआ, अगले दिन गैप अप के साथ में रिजल्ट के बाद में अच्छी मूव करी, यहाँ रिजेक्शन फेस किया, फिर क्लोजिंग की इसने यहाँ पे, राइट। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, लास्ट जो इसका रिजेक्शन हुआ करता था इस जगह पे, वहीं पे इसने एग्जैक्ट सपोर्ट बनाई और क्लोजिंग किया उसके थोड़ा सा प्लस ऊपर जाके, राइट। अच्छा एक चीज और आपको यहाँ मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूं एक बार। देखिए डेली चार्ट पे यहाँ पे आ गए, लास्ट अगर देखेंगे इसने यहाँ पे रीसेंट में एक हाई लगाया था, ऊपर गया था, इसने रीसेंट में यहाँ पे एक हाई लगाया था, राइट। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे थोड़ा स्टेबल किया, नीचे गया, फिर ऊपर यहाँ पे गैप अप के साथ में ओपन किया। अब अगर देखेंगे ये जो रिजेक्शन हुआ करता था, अब एज एन यहाँ पे सपोर्ट की तरह से ट्रीट कर सकता है। बट ये सपोर्ट जब तक ही वैलिड रहेगी जब तक ये इसके ऊपर, यानी कि कल की डेट में अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है तभी हम इसको सपोर्ट कह सकते हैं। अगर कल के दिन यहाँ पे गैप डाउन मिल जाते हैं या पहले ही कैंडल में नीचे की तरफ निकल जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि फिर ये यहाँ पे एक रिजेक्शन की तरह से काम करके और नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दे। अच्छा करना क्या है, हमें उस चीज को यहाँ पे देखना होगा। अच्छा पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए कल की वॉल्यूम देखें, काफी अच्छी वॉल्यूम थी। आज इसने कुछ ज्यादा अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट नहीं की है, राइट। 19 तारीख में भी यहाँ पे शायद डिविडेंड डेट है, 19 है ना, यस 19 तारीख, 27 रुपीज का डिविडेंड है और इसमें कुछ एक तो वही डिविडेंड नॉर्मल स्पेशल डिविडेंड है, मतलब टोटल मिला के 27 रुपीज का यहाँ पे डिविडेंड है। इनकी अगर डिविडेंड में आप इंटरेस्टेड हो और आप यहाँ पे बाइंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 19 से पहले बाइंग करनी होगी और जो इसका अमाउंट होगा 27, वो आपके 5 फरवरी को मंडे के दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 8% क्या करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार ना निफ्टी की तरफ और चल लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी अगर देखेंगे, आज की अगर बात करें, आज भी काफी अच्छा ओपन किया इसने 200 पॉइंट। कल की अगर देखें तो 247 पॉइंट, मतलब लास्ट अगर 2 दिन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 500 पॉइंट इसने ट्रेवल किया हुआ है। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे जो निफ्टी का ये 500 पॉइंट की जो रैली है, इसमें मेजर कंट्रीब्यूट जो किया है ना, वो सिर्फ आईटी सेक्टर ने किया है। मतलब बैंकिंग है या फिर ये कंट्रीब्यूट किया है, बट इतना ज्यादा नहीं। और खासकर की अगर बात करें ना छोटे शेयर्स की, यानी कि जो ज्यादातर आपके पोर्टफोलियो में होते हैं, ज्यादातर मतलब हम जैसे रिटेलर जो बाय करके बैठते हैं, उनमें इतनी कोई मूव देखने के लिए नहीं मिल रही है। आप खुद देख रहे होंगे आज आपका पोर्टफोलियो जो है वो मे बी यहाँ पे अगर प्लस होगा तो नाम के लिए, अदरवाइज बहुत से तो ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो आज की डेट में रेड है। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं। आप ही सेंड नहीं करते हैं, बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे सेंड करते हैं। तो मेजर आज जो इसके 200 पॉइंट ऊपर की तरफ है, या फिर ये कह सकते हैं कल के जो 200 पॉइंट थे, इनमें मेजर कंट्रीब्यूट जो है वो आईटी सेक्टर का है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं, ब्लू चिप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत जो मार्केट होल्डर, मतलब आप जो रनिंग में जो नाम यूज होते हैं उन्होंने यहाँ पे होल्ड किया। अदरवाइज छोटे मोटे जो शेयर्स हैं जिनको हम यहाँ पे ज्यादातर होल्ड करते हैं, उन्होंने इतनी कोई ज्यादा मूव नहीं की हुई है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, 8% 22,000 के प्लस में यहाँ पे पहली बार इसकी क्लोजिंग है। अभी हाई की अगर बात करें 22,100 पे 115 का यहाँ पे इसने रीसेंट में हाई लगा दिया है। अब देखते हैं कल के दिन यहाँ पे क्या कर सकता है। तो हमें निफ्टी पे इतना फोकस। अच्छा ऐसी रैली जो है ना, अगर यहाँ पे मैं फोकस करवाऊं आपको, तो जब 12,000 इसका लास्ट जो था, मतलब आपको पता होगा 12,000 इसका लास्ट इसका हाई था, फिर कोविड के टाइम पे इसने फॉल किया 750 का, फिर जब दोबारा 12,000 आया था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, 12,000 को क्रॉस करने के बाद जो रैली की थी इसने 15,000 तक, 12,000 से 15,000 तक जो रैली वहां उस टाइम पे हुई थी, वो रैली अपनी इसने यहाँ पे रिसेंट में दी हुई है। एग्जैक्ट वही फ्रेम है इसका। अगर यहां से देखें कहां शुरू किया इसने, लगभग 18,800 से
18,800 से एक अच्छी खासी रैली दी और कहां पहुंच चुके हैं हम 22,000 पे। मतलब अगर देखा जाए तो 3,200 पॉइंट 3200 पॉइंट की रैली हम जो है ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं। अभी आने वाला है बजट का सेशन आने वाला है, बजट के टाइम पे यहाँ पे अगर इसी तरह की मार्केट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली और बजट का टाइम आता है तो बजट के टाइम पे हम यहाँ पे इसमें डाउनफॉल की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं काफी अच्छी रैली यहाँ पे दे चुके हैं, ये काफी अच्छे यहाँ पे इन्वेस्टर पैसा बना चुके हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है यहां से देखने के लिए मिलनी चाहिए। चलिए तो निफ्टी की बात कर ली, चलते हैं सीधे टीसीएस पे। टीसीएस कल के दिन क्या करता हुआ नजर आ सकता है, हमें कल के दिन कैसा ट्रेड करना है तो उसको यहां देख लेते हैं। एट प्रेजेंट स्ट्रक्चर अगर देखें ठीक स्ट्रक्चर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इसका रिजेक्शन था, फिलहाल इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके एक सपोर्ट की तरह से ट्रीट कर रहा है। बट ये सपोर्ट जब ही होगी जब ये इसके ऊपर ही यहां पे रहता है, जब तक ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करके यहां क्लोजिंग दे देता तो हम यहां पे इसको फेक ब्रेकआउट भी कंसिडर करने वाले हैं। यहां पे अगर बात करें कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मैं आपको साफ बताऊं। एट प्रेजेंट रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है, रिजल्ट के बाद अच्छी रैली दे चुका है। रिजल्ट के बाद की अगर देखें तो 3730 से 39 पे आ चुका है, मतलब कि ऑलरेडी 200 पॉइंट की यहाँ पे रैली ऑलरेडी मिल चुकी है। अभी यहाँ पे सपोर्ट पे काम कर रहा है। कायदे में देखा जाए तो यहाँ पे अगर सेटअप देखें तो बाइंग साइड के लिए मोमेंटम देखने के लिए बन सकता है, कि एक बाइंग साइड के लिए मोमेंटम बन सकता है। बट मेरे हिसाब से सर यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा बूस्ट कर चुका है, तो कोई तुक नहीं बनती है यहाँ पे बाइंग करने की। अदरवाइज अगर आप बायर्स हैं और आप रिस्की बायर हैं, आप काफी रिस्क ले सकते हैं, तो ये लेवल आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर ही निकलता है तो यहां पे एक सपोर्ट कंसीडर करके ऊपर की तरफ जा सकता है। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते हो, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और इंट्राडे की बात कर लेते हैं। जैसा कि इंट्राडे में मैंने बताया आपको कल की, आज भी यहाँ पे इसने काफी अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग दी है, नीचे आया, लास्ट जो इसका रिजेक्शन था वहां पे इसने सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है। कल के दिन अगर ये मॉर्निंग में आपका ये जो लेवल है 84 का, यानी कि 3884 ये ब्रेक ना करे, ऊपर ही ऊपर रहता है, मतलब आप ये कह सकते हो, मैं आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो 3484 के नीचे यहां पे एक डाउन साइड की मूव देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज अगर ये जब तक ऊपर है हम इसको एक बुलिशनेस की तरह से ही ट्रीट करने वाले हैं। ऑलरेडी एक सिर्फ और सिर्फ एक मूव हम ये कह सकते हैं कि 84 के नीचे हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के लिए देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3884 इकलौता यहाँ पे, मतलब अगर इसके नीचे निकलता है तो ही हम यहाँ पे इसको डाउन ट्रेंड के लिए कहेंगे। अदरवाइज अगर कल मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होता है और ऊपर ही ट्रैवल करता है तो ये हो सकता है कि फिर से अपना ये रीसेंट का जो आज का हाई है ये लगाने के लिए ऊपर चला जाए, ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए देखना है जब तक कि ये 84 के ऊपर है, और 84 अगर क्रॉस कर देता है तो हम इसको बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। अदरवाइज यहां पे मतलब 84 के नीचे निकलने पे हम इसको फेक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, और फिर ये हो सकता है कि फिर से नीचे जाके ये अपने पुराने जो लेवल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए नीचे चला जाए। तो 84 ये याद रखना है आपको, 84 के नीचे शॉर्टिंग है, अदरवाइज ऊपर की तरफ बाइंग ही बाइंग है। एक अगर हम ट्रेड करनी है कल के डेट में तो हम यहां पे ट्रेड कर सकते हैं 3916 के ऊपर, 3916 प्लस 3916 के ऊपर हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, जिसका टारगेट हम यहाँ पे आज का जो इसका ओपनिंग प्राइस था यानी कि 59 का 60 का, तो वहां तक हम यहाँ पे एक टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि ये रैली हम यहाँ पे एक ले सकते हैं कि यहां से हमें इतनी रैली मिल सकती है। अदरवाइज अगर कल के रेट भी यहाँ पे आपको गैप अप मिल जाते हैं जैसा आज ओपन किया, अगर कल भी यहाँ पे हमें गैप अप मिलता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, बिल्कुल इग्नोर करेंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पे जैसे आज की डेट में शॉर्टिंग देखिए उससे कहीं ज्यादा शॉर्टिंग फिर से देखने के लिए मिल सकती है। तो गैप अप को करना है इग्नोर। गैप डाउन अगर मिल जाता है, यहाँ पे अगर गैप डाउन मिल जाता है तो फिलहाल तो गैप डाउन को भी इग्नोर करना है अनटिल और अनलेस यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बार इस लेवल को टेस्ट कर लेता है वो, या फिर नीचे की तरफ निकल के इन लेवल्स को टेस्ट करने नीचे जा सकता है। यानी कि गैप डाउन ओपन हो, अगर ऊपर की तरफ इन लेवल को टेस्ट करने चला जाता है तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज गैप डाउन को भी इग्नोर करेंगे। एट प्रेजेंट अगर आप यहां पे आप ये सोच रहे होंगे कि काफी ज्यादा मतलब गैप डाउन को इग्नोर करना है, गैप अप को इग्नोर करना है, तो सर ऑलरेडी ये मतलब मार्केट जो चल रही है ना ये नॉर्मल फेज में नहीं चल रही है। यहां से काफी बड़ी मूव आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी उम्मीद मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मार्केट के अर्थ में मतलब गैप अप गैप डाउन नहीं, यहां पे मार्केट में ही मिड मार्केट में आपको मतलब एक होता है ना कि जैसे 12 बजे तक 300 पॉइंट ऊपर थी और उसके बाद 12:30 बजे के आसपास 400 पॉइंट नीचे की तरफ 700 पॉइंट का मूव आधे घंटे में, ये वाली रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इस चीज का वेट रखना, नजरें बना के रखना, कोई भी ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना। बाकी आपके सामने सब कुछ बता दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मत भूलना।